जय श्री राम। भगवान के निवास का चौथा स्थान। भगवान श्री राम को उनके चौथे निवास स्थान के बारे में बताते हुए महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहहि नित नासा, तुम्हि निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट्टभूषण धरहि, शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करि विनय बिसेखी, कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, चरण राम तीरथ चली जाहि, राम बसहु तिन्ह के मन माहि। अर्थात जिनकी नासिका नित्य आदर पूर्वक आपका प्रसादित पवित्र सुंदर सुगंध इत्र फूल माला तुलसी आदि सूंघती है, जो आपको नैवेद्य लगाकर व आपको भोग लगाया हुआ या अर्पण करके भोजन करते हैं, आपका प्रसाद स्वरूप आपका प्रसाद स्वरूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं, देवता गुरु और ब्राह्मण को देखकर माथा नवाते हैं और प्रेम से बहुत विनती करते हैं, अर्थात दीनता सहित उनकी बड़ाई करते हैं। नित्य अपने हाथों से श्री राम जी के आपके चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में श्री राम जी का ही भरोसा है, दूसरा नहीं, चरणों से सवारी पर नहीं, श्री राम जी के तीर्थों में चल कर जाते हैं। हे राम, आप उनके मन में बसिए। यह प्रसंग विशेषतः गृहस्थों में ही घटित होता है। यहाँ अर्चन वंदन भक्ति और पाद सेवन भक्ति है। ध्यान रखें, यहाँ पर अर्चन वंदन भक्ति और पाद सेवन भक्ति है। इसके पहले श्रवण, नेत्र और रसना तीन ज्ञानेंद्रियों की भक्ति के बारे में चर्चा की गई है। चतुर्थ भक्ति में अन्य 8 अंगों ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से तथा मन से अर्चन भक्ति के बारे में कहते हैं। लहहि नित नासा से नासिका, भोजन करहि से मुख, पट्टभूषण धरहि से त्वचा, शीस नवहि से सिर, कर नित करहि से दोनों हाथ, चरण राम तीरथ चली जाहि से दोनों चरण, प्रीति सहित और राम भरोस हृदय से, मन या अंतःकरण। इस प्रकार सभी इंद्रियों से समर्पण पर जोर दिया गया है। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा। यहाँ नासिका इंद्रिय की चर्चा होने से सुगंधित तुलसी, पुष्प, पुष्पमाला, अतर आदि की सुगंध प्रसाद रूप में अभिप्रेत है। प्रसाद, पुष्प, माला आदि जो भगवान पर चढ़ाए या निवेदित किए जाते हैं, निर्माल्य होने व अर्पित होने पर वे प्रसाद होते हैं। इन प्रसादों का सुवास नाकों से लिया जाए। सुचि सुभग से बताया गया कि प्रसाद होने से वह पवित्र है,
हमको पवित्र करेगा, सुंदर ऐश्वर्य से युक्त है, ऐसा प्रभाव जानकर वे उसे ग्रहण करते हैं। स्मरण रहे कि भगवत प्रसाद भगवद रूप है। कहा भी गया है, प्रसादम जगदीशस्य हि अन्नपानादिकं च यत् ब्रह्मवन्नेर्विकारं हि यथा वेष्णोस्तथैव तत्, यथा वेष्णोस्तथैव तत् सादर जासु लहहि नितनासा। सादर अर्थात प्रसाद को मस्तक से प्रथम लगाकर तब सूंघते हैं। नित से जनाया कि प्रसाद छोड़ अन्य कुछ नहीं सूंघते हैं, तथा प्रतिदिन भगवान का निर्माल्य प्रसाद नियम से सूंघते हैं। आइए इस प्रसंग में विभीषण जी क्या विचारते हैं उसे देखते हैं। विभीषण जी कहते हैं, महाराज राम पह जाऊगो, सुख स्वास्थ्य परिहरि करी हूँ, सोई ज्यों शाही वहीं सुहाऊगो। शरणागत सुनि बेगी बोली हैं, हों निपटहि सकुचाऊगो। राम गरीब निवाज निवाजी हैं, राम गरीब निवाज निवाजी हैं। जानी है ठाकुर ठाऊंगो, धरी है नाथ हाथ माथे एहि। धरी है ही नाथ हाथ माथे एहि, ते के ही लाभ अघाऊंगो। सपनों सो अपनो न कछु लख, सपनों सो अपनो न कछु लख। लघु लालच न लोभाऊंगो, कही हूँ बलि रोटिहा रावरो। कही हूँ बलि रोटिहा रावरो, बिनु मोल ही बिकाऊंगो। तुलसी पट ऊतरे ओढ़ी हूँ, तुलसी पट ऊतरे ओढ़ी हूँ। ऊबरी जूठनी खाऊंगो, ऊबरी जूठनी खाऊंगो। तुम ही निवेदित भोजन करहीं। भाव यह है कि जो वस्तु भोजन की मिले उसे प्रभु को अर्पण करें। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। भगवान का भोग लगाकर तब पावें। मधुकर संत मधुकरी स्थान से लाकर उसका भी भोग लगाते हैं। जो कोई जो कुछ वृत्ति पाता है, यदि वह ईमान के धंधे से पाता है, ध्यान रखें, यदि वह ईमान के धंधे से पाता है और अपने मन में वह दृढ़ भावना रखता है कि मेरी सारी वृत्ति भगवान का प्रसाद है, तो वह भी भगवत प्रसाद या भगवन निवेदित है और भगवन निवेदित ही भोजन करता है। कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्, तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृध कस्य धनम। प्रसाद को प्रसाद भाव से पाना चाहिए। मालपुआ, पूरी, तस्मई, मोहन भोग, शकर पुंगल, लड्डू आदि के भाव से नहीं। प्रसाद में प्रसाद का स्वाद अनुभव करें। जहाँ यह विचार हुआ कि इसमें मीठा कम है, नमक नहीं है, इत्यादि इत्यादि, तहाँ प्रसाद का भाव नहीं रह गया। भगवान को निवेदित किया हुआ पदार्थ जैसा हो वैसा ही पाना चाहिए।
ऊपर से मीठा राम रस अर्थात नमक आदि मिलाने पर प्रसाद का भाव नहीं रहता। यह भी स्मरण रहे कि भगवत प्रसाद सदा पवित्र है, वह किसी के स्पर्श से या जूठा करने से भी अपवित्र नहीं होता। स्मरण रहे कि भाव मुख्य वस्तु है, भक्त भगवत प्रसाद के भाव से ग्रहण करता है, अतः उस प्रसाद के सेवन से उसके चित्त में विषय बुद्धि के बदले भगवत बुद्धि जागृत होती है, उसका चित्त शुद्ध होता है और उसे भगवत प्राप्ति होती है। तभी तो अनेक भक्तों को विष भी अमृत हो गया। प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि, भगवान का पहना ओढ़ा बिछाया उनकी सेवा में लाया हुआ वस्त्राभूषण प्रसाद है। इसमें भाव यह है कि उत्तम वस्त्राभूषण अपनी विषय वासना की पूर्ति के लिए वे कभी नहीं धारण करते, उनका उतरन ही पहनने में सुख मानते हैं, और वह भी प्रभु की सेवा के लिए। शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी, शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी। सुर अर्थात देव मंदिरों में देव मूर्तियों को, गुरु में सद्गुरुदेव और संत दोनों आ गए। द्विज का मतलब विप्र ब्राह्मण, इन तीनों को दर्शन होने पर प्रणाम करते हैं, मस्तक उनके आगे झुकाना चाहिए। खड़े खड़े प्रणाम नमस्कार नमस्ते करना पर्याप्त नहीं है, और न केवल हाथ जोड़ना। यहाँ पर शीस नव ही कहा गया है, शीस नव ही से जनाया। इनको देखकर मस्तक नवाते हैं, मस्तक झुकाते हैं, क्योंकि हमारे इष्ट देव इन्हीं की रक्षा के लिए ही तो अवतार लेते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित, लिन्न मनुज अवतार। विप्रधेनु सुर संत हित, लिन्न मनुज अवतार। प्रभु ने स्वयं उनका सदा सम्मान किया है, मानस भर में उनका सम्मान सर्वत्र देख लीजिए। अतः भक्त उनकी उपेक्षा न करके उनका सदा सम्मान ही करता है। सुर गुरु द्विज तीनों के आगे मन कर्म वचन से विनम्र होना चाहिए, यह यहाँ पर दिखाया गया है। प्रीति सहित करि विनय विशेखी, प्रीति सहित करि विनय विशेखी, यह मन का धर्म है। शीश नवाना कर्म व तन से होता है। करि विनय विशेखी, यह वचन द्वारा होता है। कर नित करहि राम पद पूजा। नित शब्द बताता है कि वह जो कुछ भी करता है वह सब अपने स्वामी की आराधना के लिए करता है। प्रभु की आराधना से जिसका संबंध न हो, ऐसा कोई कर्म उनके हाथ नहीं करते। अपने शरीर के लिए, संसार के किसी कार्य के लिए जो वह हाथ हिलाता है, वह भी इसीलिए कि शरीर से प्रभु भक्ति की सेवा होती है। संसार के उस काम को करने से प्रभु की सेवा बनेगी। उसके समस्त कर्म प्रभु की आराधना बन गए होते हैं। वह जो कुछ करता है वह सब राम पद पूजा ही हो चुका है। राम पद पूजा से षोडशोपचार आदि पूजा, तुलसी पुष्प उतारना, मंदिर आदि में झाड़ू देना, चौका देना, वस्त्र प्रक्षालन, पार्षद अमनिया करना, भोग सामग्री, रसोई करना,
रसोई के बर्तन मांजना, पंखा झलना, भगवान के भक्तों की सेवा करना इत्यादि इत्यादि सब कार्य आ जाते हैं। आजकल तो संत वेश में भी इन कार्यों को करना अपनी तौहीन समझा जाने लगा है। उसे दूसरों का काम कहते हैं। नित करहीं पर जो स्थिति होनी चाहिए वह स्थिति कैसे होती है, यह राम भरोस हृदय नहीं दूजा से बताया गया। जब हृदय में केवल श्री राम जी का ही भरोसा रह गया हो, जब शरीर और संसार में कोई आसक्ति न हो और न अन्यत्र कहीं आशा भरोसा हो, प्रभु स्वयं कहते हैं, मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहूँ कहाँ विश्वासा। मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहूँ कहाँ विश्वासा। जिसके हृदय में केवल श्री राम राघवेंद्र का भरोसा है, वह दूसरे के लिए कोई काम क्यों करेगा। उसे अपने स्वामी को छोड़ अन्य की सेवा का प्रयोजन ही क्या। इससे यह उपदेश मिलता है कि भरोसा दूसरे का कदापि न करें। पूजा करें तो इस विचार से नहीं कि दूसरे देखकर रीझें और हमको कुछ दे दें। जब दूसरा कोई भरोसा हो जाता है तब भगवान निश्चिंत हो जाते हैं। यही कारण है कि भक्तजन सब आशा भरोसा छोड़कर प्रभु पर ही सब भार छोड़ देते हैं। जैसा कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करते हैं, कहते हैं, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हितो, चातक तुलसीदास। एक राम घनश्याम हितो, चातक तुलसीदास। हरिजन इव परिहरि सब आशा। यहाँ पर नित करहि राम पद पूजा की जगह वाल्मीकि जी ने कर नित करि राउरी पद पूजा क्यों नहीं कहा। अर्थात जब वे श्री राम जी को संबोधन करके कहते हैं तब मध्यम पुरुष के सर्वनाम प्रयोग क्यों नहीं करते। यहाँ आदि से अंत तक वाल्मीकि जी की गूढ़ उक्ति है। वे बातें कर रहे हैं दाशरथी रामचंद्र जी से। उन्होंने स्थान पूछा है तो उसके उत्तर में स्थान बताया जाता है कि जिनके हाथ परमात्मा राम की पूजा करते हैं उनके हृदय में आप दाशरथी राम जाकर रहिए। व्यंग से यह प्रार्थना की है कि उनका मनोरथ पूर्ण कीजिए, क्योंकि वे राम पद पूजा इसलिए करते हैं कि राम उनके मन में आकर बसें। यदि राम आकर नहीं बसते तो आप ऐ दशरथ के पुत्र आप ही जाकर बसिए। यह विनोद इसी सिलसिले में है कि जहन हो तह देहु कही, तुम्हें दिखाओ ठाव। याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद भी साथ साथ ही चल रहा है। भरद्वाज जी जो वाल्मीकि के शिष्य हैं, याज्ञवल्क्य जी से पूछ चुके हैं कि एक राम अवधेश कुमारा, प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। यहाँ याज्ञवल्क्य जी वाल्मीकि जी के मुख से अर्थात जिज्ञासु के गुरु मुख से दाशरथी राम और परमात्मा राम की एकता युक्ति से प्रतिपादित करते हैं। यह सारा प्रकरण भरद्वाज जी की जिज्ञासा का बहुत ही अनुपम कथ्य है।
चरण राम तीरथ चली जाहीं। राम तीर्थ जैसे अयोध्या, मिथिला, चित्रकूट, पंचवटी इत्यादि इत्यादि। विनय में कहा है, चंचल चरण लोभ लगी लोलुप, द्वार द्वार जग बागे, राम सीय आश्रम निचलत त्यों, भय न श्रमित अभागे। चली जाहीं से पैरों से चलकर जाना सूचित किया गया है, सवारी पर नहीं जाना है। तीर्थ यात्रा इंद्रियों को सफल बनाने के लिए होती है। जब चरण चलकर तीर्थ में न जाएंगे और तीर्थ में भी जाकर सवारी पर जाकर दर्शन करेंगे, तब तो वह सैर सपाटा है, उसके चरण सफल नहीं होंगे। यह भाव भी है कि जिन भक्तों के चरणों को भगवान के तीर्थ में जाने की ऐसी बान अर्थात आदत पड़ जाती है कि जाना कहीं और भी हो तो भी भक्त को उसके चरण बरबस घसीट कर श्री रघुनाथ जी के तीर्थ, श्री रघुनाथ जी के मंदिर में पहुंच जाते हैं। इस चतुर्थ स्थान में नासिका, त्वचा, मुख, सिर, हाथों और पैरों की सार्थकता बताई गई है। ऐसा नहीं करने वालों के लिए भी कहा गया है। जो ऐसा नहीं करता है उसके ये सारे अंग कैसे हैं, उनका सिर कैसा है देखिए। ते सिर कटु तुम्बरि समतूला, जेन नमत हरि गुरु पद मूला। ते सिर कटि तुम्बरि समशूला, जेन नमत हरि गुरु पद मूला। और भी कहा गया, भारः परं पट्ट किरीट जुष्टम पुत्तमांगम ननमेन मुकुंदम, सावो करौ न कुरुतः सपर्याम, हरेर्लसत कांचन कंकणौआ। पाद्यौ नृणां तौ द्रुम जन्म भाजौ, छत्राणि नानु व्रजतो हरर्यो, श्री विष्णुपदा मनुजस्तुलस्या, सस्वक्षयो यस्तु न वेद गंधम। अर्थात जो सिर कभी मुकुंद के आगे नहीं झुक सके, वह पट्टे और मुकुट से सुशोभित हो तो भी भारत स्वरूप हैं, तथा जो हाथ हरि की सेवा नहीं करते वे सुवर्ण कंकड़ विभूषित होने पर भी मुर्दे के हाथों के समान हैं। वे पैर वृक्ष के समान हैं जो कभी भगवान के तीर्थ स्थान आदि क्षेत्रों में नहीं जाते। जो मनुष्य भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी गंध नहीं जानता, वह श्वास लेता हुआ भी 100 के समान है। इस प्रकार यहाँ तक बताया गया कि जो शरीर के अंगों को आपकी सेवा में लगाकर सफल कर लेते हैं, उनके हृदय में श्री राम जी निवास करते हैं। अयोध्या कांड के उत्तरार्ध में चौथे प्रकार के भक्त श्री भरत जी हैं। उनमें क्रम से 5 के 5 उदाहरण हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, तेहि पुर बसहि भरत बिनु रागा, तेहि पुर बसहि भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा। और जात पया देखात फल, पिता दिन तजिराज, जात मनावन रघुबरहि, भरत सरिस को आज। और देखें, करि प्रणाम पूछहि जेहि तेहि, करि प्रणाम पूछहि जेहि तेहि, केहि बनु लखनु राम वयो देहि, कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा। और नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति, मांगी मांगी आय सुकरतो,
राज काज बहुभांति। भरत जी का पूरा आदर्श चरित्र है। उदाहरण के तौर पर हम इसे भी देखें। संपत्ति सब रघुपति के आही, संपत्ति सब रघुपति के आही, और आपन जानि न त्यागी मोहि रघुवीर भरोस। आपन जानि न त्यागी मोहि रघुवीर भरोस। फिर ऋषि आयसु असीस सिर राखी, ऋषि आयसु असीस सिर राखी, करि दंडवत विनय बहुभाषी। महाभाग श्री अम्बरीश जी महाराज की भक्ति भी अप्रतिम है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि सवै मनः कृष्ण पदारविंदयोर्वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, करौ हरिर्मंदिर मार्जनादीषु श्रुति चकाराच्युत सत्कथोदये, मुकुंदलिंगालय दर्शने दृशौ तद्वृत्य गात्र स्पर्शे अंग संगमम, ग्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे, श्रीमत्तुल्लस्यारशनां तदर्पिते, पादौ हरिः क्षत्रपदानुसर्पणे, शिरौ ऋषिकेश पदाभिनन्दने। कामञ्च दास्येन तु कामकाम्या, या यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारतिः, सदा कर्मफलापमात्मनः, सदा कर्मफलापमात्मनः, सदा कर्म कलापमात्मनः। बड़ी सुंदर बात कही गई, सदा कर्म कलापमात्मनः। जो अपने मन को भगवान श्री कृष्ण पद कमल में, वाणी को बैकुंठ भगवान के गुणानुवाद में, दोनों हाथों को भगवान के मंदिर की सफाई करने में, कानों को अच्युत भगवान के साथ क्रीड़ा करने वाली कथाओं के सुनने में, दोनों नेत्रों के मुकुंद भगवान के मंदिरों में, भगवान के दर्शनों में, त्वक अर्थात इंद्रियों को भगवत दासों के शरीर चरणादि के स्पर्श में, नासिका को भगवान के चरण कमलों पर चढ़ी हुई श्री तुलसी की सुगंध में, रसना को प्रभु को अर्पण किए हुए नैवेद्य प्रसाद में, चरणों को भगवान के तीर्थ स्थान में पैदल यात्रा करने में, सिर को भगवान के चरणों की वंदना में लगाते हैं, उन्हें सदा भगवान की दास्यता की कामना रहती है। सांसारिक विषयों की कामना नहीं होती है। जैसे भगवान के भक्तों की प्रीति संसार के विषय में नहीं होती, इसी तरह वे अपने को भगवत संबंधी कार्यों में लगाए रहते हैं। उसके हृदय में प्रभु निवास करें, ऐसी कामना करते हुए महर्षि वाल्मीकि जी राम से कहते हैं, हम कहे राम को आदेश देते हैं कि आपको ऐसी जगह निवास करना है। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहि नीत नासा, तुम्हि निवेदित भोजन करहि, तुम्हि निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करि विनय अभिषेकी, कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, चरण राम तीरथ चलि जाहि, राम बसहु तिनके मन माही, चरण राम तीरथ चलि जाहि, राम बसहु तिनके मन माही, राम बसहु तिनके मन माही, राम बसहु तिनके मन माही।
यह सब बातें वाल्मीकि जी प्रभु श्री राम से कहते हैं। आज के लिए आपको धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।